हिंदू शास्त्रों और पुराणों में कौवे को यम का दूत और शनिदेव का वाहन और पितरों का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कौवा ही एक ऐसा जीव है जिसे सबसे पहले संसार में होने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं के बारे में जानकारी मिल जाती है। शकुन शास्त्र में कौवे के ऊपर विस्तार से लिखा गया है। कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जिसे अमृत का वरदान मिला हुआ है, इसलिए शास्त्रों में इस पक्षी के व्यवहार को शुभ अशुभ शकुन अपशकुन के संकेतों से जोड़ा जाता है। क्या है वो संकेत जिससे आप आने वाली घटनाओं के बारे में समय से पहले समझकर सावधान रह सकते हैं? और जानिए उस रहस्य को जो कौवे को भगवान शनिदेव से जोड़ता है। क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा, आइए सुनते हैं। लेकिन सबसे पहले उन संकेतों को जान ले जो आपके लिए शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी। मित्रों, अगर किसी को कौवे का झुंड दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि जल्द ही कोई संकट आने वाला है। और अगर कौवे का ये झुंड किसी के घर की छत पर आकर शोर मचाए तो इसे बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि उस घर के स्वामी की सेहत खराब होने वाली है। पूर्व और उत्तर दिशा को शास्त्रों में शुभ माना गया है, लेकिन शकुन शास्त्र में कहा गया है कि अगर दोपहर के समय कौवे की आवाज उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ से सुनाई दे तो यह अच्छा संकेत है। इसका मतलब है आपको स्त्री का सुख मिलने वाला है। लेकिन वही कौवा दक्षिण की ओर मुंह करके बोले तो यह अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को आने वाले समय में मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन शकुन शास्त्र में सुबह उठते ही कौवे का बार बार बोलना मतलब कुछ ही दिनों में आपके घर अतिथि का आगमन होने वाला है। शकुन शास्त्र के अनुसार अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में जा रहे किसी बर्तन में कौवा मुंह डुबोकर पानी पीता दिख जाए तो ये अच्छा शकुन है। साथ ही इसका मतलब ये भी है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो सफल होने वाला है। कहा जाता है कि यात्रा के दौरान अगर कौवा आपकी दाहिनी दिशा से बोलते हुए चला जाए तो ये शुभ संकेत है। अगर आपने कौवे को चोंच में रोटी का टुकड़ा दबाकर उड़ते देख लिया है तो मतलब आपकी जल्द ही कोई इच्छा पूरी होने वाली है। लेकिन रोटी के अलावा अगर आपको मांस का टुकड़ा या एक दूसरे को भोजन देता हुआ कौवा दिखाई दे तो यह आपके लिए अच्छा संकेत है। कई बार ऐसा होता है, हम खड़े होते हैं या बैठकर बात कर रहे होते हैं, ऐसे में अगर आप पर कौवा बीट कर दे तो इसका मतलब है कि आपको किसी शारीरिक और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। साथ ही आपको धन की हानि भी हो सकती है। सुबह के समय अगर कौवा उड़ते हुए आपके शरीर के किसी हिस्से को स्पर्श कर ले तो यह बड़ा ही शुभ शकुन माना जाता है, खासकर पैर को, क्योंकि यह धन प्राप्ति के योग लेकर आता है। जबकि अगर कौवा सिर पर स्पर्श कर ले तो यह अच्छा शकुन नहीं माना जाता, क्योंकि यह संकेत किसी गंभीर बीमारी का सूचक हो सकता है और संभव है आपको किसी तरह का नुकसान उठाना पड़ जाए। तो मित्रों, यम के दूत कौवे से जुड़े संकेत तो हमने समझ लिए। अब सुनते हैं वो कहानी जो कौवे को भगवान शनिदेव से जोड़ती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन न्याय प्रिय और कर्म का फल देने वाले शनिदेव के प्राण स्वयं संकट में पड़ गए थे। कहा जाता है एक बार पिता सूर्य के तेज से बचाने के लिए माँ छाया ने शनिदेव को सूर्यलोक के जंगल में छुपा दिया था, किंतु इस बात से दानव और दैत्य अनजान थे और उनकी तलाश करने लगे। लेकिन शनिदेव कहीं नहीं मिले और उनकी तलाश करते करते देव और दानवों में संघर्ष शुरू हो गया। इसी बीच असुरों के गुरु शुक्राचार्य को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने एक राक्षस को सूर्यलोक में छिपी शक्ति का पता लगाने भेज दिया। राक्षस सूर्यलोक तो पहुंच गया, लेकिन भूख से परेशान था और उसने परेशान होकर एक उड़ते हुए कौवे को पकड़कर खाने का प्रयास किया। कौवा प्रार्थना करता रहा, लेकिन उसकी प्रार्थना का कुछ भी असर राक्षस पर नहीं पड़ा। तभी अचानक भगवान शनिदेव उसकी चीख सुनकर पहुंच जाते हैं। वे कौवे की रक्षा करते हैं, लेकिन कौवे की रक्षा में काफी देर हो जाती है और सुबह होने लगती है। इधर जंगल में माँ छाया शनि को न पाकर परेशान हो जाती है, क्योंकि शनिदेव के पिता सूर्यदेव के उदय
सूर्योदय होने का समय होने लगता है। तभी सूर्यदेव की किरण हर दिशा में तेजी से बढ़ने लगती है। यह देखकर शनि पिता के तेज से बचने के लिए जंगल की ओर भागते हैं, लेकिन किरणें उनका पीछा नहीं छोड़ती और खुद के भस्म होने की संभावना से शनिदेव चिंतित हो जाते हैं। तभी उनका बचाया हुआ कौवा बड़ा सा आकार बनाकर शनिदेव को उठाकर उड़ जाता है। इस तरह से भगवान सूर्य की किरणों से शनिदेव बच जाते हैं। तब से शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए कौवे को शुभ माना जाने लगा और तभी से शनिदेव के वरदान के चलते कौवा कभी बीमार नहीं पड़ता है और धरती पर सबसे लंबी आयु जीता है। तो मित्रों, शास्त्रीय दृष्टि से कौवे पर आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें।